किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, वो एक फोर्स होता है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। मान लिए आपने कोई बॉल आ रहा है, उसे हम लोग बैट से हम लोग टच किए, उसे हम लोग फोर्स लगाएं, किसी बॉल को बैट से फोर्स लगाएं और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए। इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था, ये बैट हम लोग लिए और इसे मारे और इस डायरेक्शन में कर दिए। तो मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसे हमने बल्ले से मारा और ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में उसे फॉरवर्ड कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का क्लास 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब बल होता है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ए पुश और ए पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, वो एक फोर्स होता है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान ली 5 किलो चावल, तो उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ, 5 केजी चावल है, कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी स्केल से, किसी थर्मामीटर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। टेंड्स टू चेंज मतलब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो या तो चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज बदलने की कोशिश करता है। क्या? तो अगर वो रेस्ट में है तो उसको चेंज करेगा, उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा। अगर वो मोशन में है तो उसे भी चेंज करने की कोशिश करेगा, या तो रेस्ट में करेगा या उसका शेप एंड साइज चेंज करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लिए आपने कोई बॉल आ रहा है, उसे हम लोग बैट से हम लोग टच किए, उसे हम लोग फोर्स लगाएं, किसी बॉल को बैट से फोर्स लगाएं और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए। इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था, ये बैट हम लोग लिए और इसे मारे और इस डायरेक्शन में कर दिए। तो मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसे हमने बल्ले से मारा और ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में उसे फॉरवर्ड कर दिया। या फिर कोई बॉल आ रहा है, उसे हम लोग कैच किए, मोशन में बॉल आ रहा है, उसे हम लोग कैच किए मतलब उसे फोर्स लगाएं, उसको पकड़े और उसे रोक दिए। या किसी चीज को धक्का लगाएं, पुश किए, धकेल रहे हैं, या पुल किए, खींच रहे हैं, ये भी एक फोर्स है। कोई बॉल, फुटबॉल है, अस्थिर रखा हुआ है, कोई प्लेयर आया या कोई इंसान आया, उसे अपने अपने पैर से उस पर बल लगाया, फोर्स लगाया, तो जो रेस्ट में बॉल थी वो मोशन में हो गई। सेम नींबू है, अगर हम लोग नींबू को स्क्यूज करते हैं, उसे निचोड़ते हैं, वो भी एक तरह से फोर्स है। नींबू को क्या किए हम लोग? उसका शेप एंड साइज चेंज किए। किसी भी कोई मेटल का प्लेट रखा हुआ है या कोई ठोस मेटल रखा हुआ है, उसे हैमर से मारकर उसे हम लोग पतला करते हैं, थीन सीट में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग फोर्स लगाएं, बल लगाएं और उसको शेप एंड साइज को चेंज कर दिए। ये कोई बकेट है, पानी का बकेट है, उसमें कोई बॉल डालें, तो बॉल क्या किए? बॉल जो बकेट में डालें तो नीचे जो फोर्स लगाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। क्या होता है? mg, मास इंटू जी, मतलब ग्रेविटी। और एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। लिक्विड क्या करेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉल पे, उसे बायोन फोर्स कहते हैं। तो यहां भी फोर्स लगा। तो एक्चुअली हर जगह फोर्स हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है? या तो उसका स्टेट चेंज होता है। इफेक्ट क्या होगा फोर्स का? इफेक्ट में मोशन में है तो उसे हम लोग रेस्ट में कर सकते हैं, रेस्ट में है तो उसे हम लोग बल्ले से मारकर या पैर से मारकर, हाथ से मार, उसे मोशन में कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या उसका शेप एंड साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। और आप एक बेसिक आपने सुना था कि फोर्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी स्केल के द्वारा। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हुआ वो दो तरह का होता है। पहला स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटीज में होता है कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड,
इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलिएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 5 kg राइस हुआ, तो जो 5 हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है, उसका वैल्यू है कि कितना, और जो केजी हुआ वो उसका यूनिट हुआ। तो स्केलर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और साथ में उसका यूनिट रहता है क्योंकि उसे मेजर करना है। फिजिकल क्वांटिटी है मतलब यूनिट होना अनिवार्य है कि उसे हम लोग किस रूप में मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए 5 kg राइस है, तो 5 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, और केजी क्या हुआ? यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। 5 kg चावल है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो उसी तरह स्पीड होता है, स्पीड का किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। मास है, मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं वेक्टर पे कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ और वेक्टर क्या हुआ? उसके पास खुद का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 5 न्यूटन एक फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन हो, डायरेक्शन किसमें होता है? डिस्प्लेसमेंट में, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में, या फोर्स, ये सब क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि हम लोग जब बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। फोर्स जो क्या करता है, कोई बॉडी अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अस्थिर है या रेस्ट के पोजीशन में है, तो उसे हम बल लगाकर, फोर्स लगाकर उसे मूव कर सकते हैं या मोशन में ला सकते हैं। कोई बॉल रखा हुआ है, उसे हम लोग लात से मारे या हाथ से मारे या बल्ला से मारे या बैट से मारे, उसे मोशन में कर दिए। तो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। फोर्स क्या करता है? किसी रुके हुए वस्तु को, रेस्ट में रुके हुए वस्तु को मूव करा सकता है या मूव करने में मदद कर सकता है, या टेंड्स टू मूव, मूव करने की कोशिश कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, ब्रेक पे बल लगाएं, फोर्स लगाएं तो गाड़ी रुक गया, या कोई बॉल आ रहा है उसको हम लोग कैच किए, वहां फोर्स लगाएं तो वो बॉल रुक गया, मोशन में था, रेस्ट हो गया, रेस्ट में आ गया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट। कोई बॉल सपोज इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप बैट लिए हुए हैं और बैट से उसे इस डायरेक्शन में पुश कर दिए, धक्का दे दिए, या इस डायरेक्शन में उसे मोशन गए तो वो उस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज कर दिया। बल्ला क्या किया? फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट पर, बॉल पर, और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मान ली वो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आ रहा था, तो आपने काफी स्पीड से उसे मारा और उसे स्पीड को दुगुना, तिगुना या और भी ज्यादा या कम कर दिया। ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम वही जो आपने पहले पढ़ा कि अगर कोई आयरन का मेटल ठोस रखा हुआ है तो उसे हमें फोर्स लगाकर उसे हम लोग पतला कर देते हैं, पतले सीट में या तार में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोर्स क्या किया? उसका शेप एंड साइज चेंज कर देता है। हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग उस वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे या लोहा पर हम लोग हैमरिंग किए, मतलब फोर्स लगाएं, तो उसे क्या पतला कर देता है। या कोई बॉल है, उसे हम लोग प्रेस करते हैं, फुटबॉल को प्रेस कीजिए तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। नींबू है, उसे हम लोग निचोड़ते हैं, स्क्यूज करते हैं, तो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। तो ये होता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगाने पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। आप लोग ने इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है।